जय हिंद साथियों, मैं हिमानी मालवीय आपके अपने विंग्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बेच में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बिना वेदम बिना गीतम बिना रामायणी कथाम बिना महाकवि कालिदास भारत भारत नाहितम। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिना वेद के, बिना गीता के और बिना रामायण के कोई वेद नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। ठीक वैसे ही महाकवि कालिदास के बिना हमारा भारत भारत नहीं है। आप सब जानते हैं कि महाकवि कालिदास ने संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे, अपने सारे के सारे 7 ग्रंथों की जो रचना की थी संस्कृत भाषा में की थी। तो आज मैं वही संस्कृत भाषा का एक इम्पोर्टेंट महत्व आपको बताने जा रही हूँ, और ये एग्जाम की दृष्टि से पूरे 4 नंबर का है। तो दोनों के दोनों ही निबंध आपको पूर्णतः याद करना है, और ऐसे ही संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं संस्कृत भाषा का महत्व। आज मैं जो निबंध आपके सामने लाई हूं, संस्कृत भाषा का महत्व। आप सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा हमारे देश की, हमारे भारत की संस्कृति है। क्योंकि अगर संस्कृत भाषा नहीं होगी तो हमारे भारत की, हमारे देश की संस्कृति पूर्णतः नष्ट हो जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा का हमारी संस्कृति के लिए बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा मतलब प्राचीन, भाषा अस्ति मतलब है। संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीन भाषा है। प्राचीन काले सर्व एव भारतीय। प्राचीन काले मतलब प्राचीन काल में, सर्व एव मतलब सभी, भारतीय मतलब भारत के जितने भी निवासी होते हैं वे सभी। भारतवर्षे भारतीय संस्कृत भाषायां एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा में ही, एव मतलब ही, व्यवहार कुर्वन्ति स्म, पहले जितने भी लोग थे संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। व्यवहार करना मतलब संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप करते थे। कुर्वन्ति मतलब क्या? कुर्वन्ति मतलब होता है करना। कुर्वन्ति मतलब क्या? करना। तो प्राचीन समय में जितने भी लोग हैं वे सारे के सारे संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप करते थे, बातें करते थे। अब आप ये कहोगे कि ये कैसे, साक्ष्य कैसे प्रस्तुत करेंगे कि प्राचीन काल में संस्कृत भाषा में ही बातें होती थी? अरे सीधी सी बात है, आप हमारे वेदों को देखो, हमारे गीत ग्रंथों को देखो, हमारी रामायण को देखो, महाभारत को देखो, श्लोक को देखो, ऋग्वेद को देखो। जैसे कि कहा जाता है कि पूरे के पूरे वेद संस्कृत भाषा में है, तो यहाँ पे साक्ष्य तो मिल ही रहा है ना कि सारे के सारे जितने भी लोग थे संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप करते थे। भारतवर्षे आदि कालात एव व्यवहारे संस्कृत भाषाया प्रयोगा भवति। भारतवर्ष के आदि कालात मतलब आदि काल में। अब आदि काल में राम जी रहे होंगे, रामायण लिखी गई उस समय, वाल्मीकि जी थे। तो भारतवर्ष के आदि काल में व्यवहार में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। कौन सी भाषा का प्रयोग होता था मेरे मित्रों? संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। भक्ति लिखा है, भव मतलब होता है, भक्ति मतलब होता है। भक्ति शब्द में भू धातु है और ये भव के रूप में चलती है, ठीक है। इसमें कालांतरे मतलब कुछ काल के अंतर में, काल का मतलब होता है समय, तो कुछ काल के अंतर की बात हो रही है। कुछ काल के अंतर में विविधा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भिन्न भिन्न। विविधा का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रांतिया। अब प्रांतों की बात हो रही है, भिन्न भिन्न प्रांतों की बात हो रही है। भिन्न भिन्न प्रांतों में मतलब विभिन्न राज्यों में। आपने देखा होगा हमारे यहाँ भिन्न भिन्न राज्य है। जितने भी राज्य है, विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता आभवन। आभवन मतलब जितने भी प्रांत थे वहां पे ये भाषा का प्रचलन हुआ, ठीक है। किंतु संस्कृतस्य महत्वम अद्यपि अक्षुणा
वर्तते। लेकिन आप सब ये जानते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ इंग्लिश भाषा का चलन है, बहुत सी जगहों में इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो मराठी होते हैं, महाराष्ट्रियन होते हैं, वो मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। तेलुगु वाले तमिल वाले तेलुगु भाषा का, गुजरात वाले गुजराती भाषा का। ठीक वैसे ही अब हमारे भारत में, हम भारतीय हैं तो हिंदी भाषा हमारे यहाँ प्रचलन में है, हिंदी भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो मैं ये बता दूं आपको, अब हमारे भारत में संस्कृत से महत्व यद्यपि, मतलब संस्कृत का जो महत्व है ना, अब संस्कृत से महत्व यद्यपि अक्षुणा, अक्षुणा मतलब क्या, अक्षुणः वर्तते, मतलब अब कुछ जितनी जरूरत होती है उतना ही उसका प्रयोग करा जाता है, उतना ही उसका प्रयोग किया जाता है। सर्वे प्राचीन ग्रंथाः चत्वारः वेदस्य, सर्वे प्राचीन ग्रंथाः, कौन से, सर्वे प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदस्य। अब चत्वारो वेदस्य की बात हो रही है, सभी प्राचीन ग्रंथों की बात हो रही है मेरे मित्रों। तो सभी प्राचीन ग्रंथों में आप देखेंगे ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ और अथर्ववेद हुआ। ये चारों के चारों वेदों का साक्ष्य जो है संस्कृत भाषा में ही मिलता है, संस्कृत भाषा में ही मिलता है मेरे मित्रों। संस्कृत भाषा में संति मतलब सभी के सभी चारों वेद जो लिखित रूप में साक्ष्य जिसका मिल रहा है ना, वो कौन सी भाषा में मिल रहा है, संस्कृत भाषा में ही मिल रहा है। अब बात आती है संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषायाः भारतस्य, भारतस्य मतलब क्या, भारत की, भारत राष्ट्रस्य एकतायाः, एकतायाः आधारः अस्ति। अब ये जो संस्कृत भाषा है भारत की राष्ट्रीय एकता का आधार है। कैसे, भारतस्य एकतायाः आधारः अस्ति, संस्कृत भाषा भारत के राष्ट्रीय एकता का आधार है। कैसे, आपने देखा होगा हमारा जो भारत है भिन्न भिन्न राज्यों से भिन्न भिन्न लोग आकर निवास करते हैं, भिन्न भिन्न वेशभूषा के लोग रहते हैं। यहाँ आपने देखा होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो हमारी भारतीय, आप जानते हैं जैसे पंजाब से कुछ लोग आए तो पंजाबी ड्रेस वेयर करते हैं, महाराष्ट्र से अगर आए तो महाराष्ट्रियन ड्रेस पहनते हैं, गुजरात से आए हैं तो गुजराती ड्रेस पहनते हैं। तो कहने का मतलब ये है राष्ट्रीय एकता का आधार, इतने जगह से आने वाले लोग, भिन्न भिन्न राज्यों से आने वाले लोग, उसके बाद भी सभी मिलजुल कर एक दूसरे के त्योहार को मनाते हैं। इसीलिए भारत राष्ट्र की एकता का आधार क्या है, हमारी संस्कृत भाषा है। संस्कृत सर्वत्र देशे सामान्य रूपेण अद्यति, संस्कृत सामान्य रूप से सभी देशों में देखने को मिलती है। तदेव अधिक सहस्त्र वर्ष पूर्वम, अब बात आती है हजारों वर्ष पूर्व की। सहस्त्र मतलब क्या होता है, हजारों होता है। तो अब बात आती है हजारों वर्ष पूर्व की बात हो रही है, अपि आसीत मतलब हजारों वर्ष पूर्व भी संस्कृत भाषा प्रचलित थी, आसीत अपि भी, ठीक है। लोक कल्याणार्थम, लोक कल्याणार्थम मतलब, लोक मतलब लोगों के, कल्याणार्थम मतलब कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए संस्कृत बहवा आदर्शः प्रस्तुतः सन्ति, लोगों के कल्याण के लिए संस्कृत एक बहुत ही बड़ी आदर्श प्रस्तुत होती है। मतलब संस्कृत भाषा हमारे लोगों के कल्याण के लिए एक आदर्श भाषा के रूप में प्रस्तुत है। यथा, कैसे, अब अगर देखा जाए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सभी का क्या हो, सभी का कल्याण हो, सभी लोग सुखी रहे, सभी का कल्याण हो। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम मतलब ये पूरा का पूरा जो संसार है, वसुदेव मतलब भगवान विष्णु, कुटुंबकम मतलब जितने भी इस संसार में प्राणी जगत है, जैसे जीव जगत है, चाहे वो प्राणी हो, पशु हो, इंसान हो, मानव हो, दानव हो, सभी। वसुधैव कुटुंबकम मतलब भगवान विष्णु का पूरा क्या है, एक कुटुंब है। क्या है, एक कुटुंबकम है, कुटुंब है। संस्कृत भाषा स्वरूपम, अब इसकी स्वरूप की बात आती है। किसकी स्वरूप की बात आती है, संस्कृत भाषा के स्वरूप की बात आती है। संस्कृत भाषायाः स्वरूपम, संस्कृत भाषायाः स्वरूपम पूर्ण रूपेण मतलब पूरी तरह से, पूर्ण रूपेण मतलब पूरी तरह से वैज्ञानिक अस्ति। अब इनके स्वरूप की बात आती है मेरे मित्रों, तो संस्कृत भाषा का जो स्वरूप है पूर्ण रूप से कैसा है, वैज्ञानिक है। कैसा है, वैज्ञानिक है।
अस्य व्याकरणम पूर्ण सम्मत तर्क सम्मत सुनिश्चित चा आसीत। और इसकी जो व्याकरण है, अस्य मतलब इसकी, व्याकरण मतलब व्याकरण की बात हो रही है, व्याकरण ग्रंथ की बात हो रही है। पूर्णतः तर्क सम्मत सुनिश्चित चा अस्ति, इसकी जो व्याकरण है पूर्ण रूप से तर्क सम्मत है। हमारे व्याकरणाचार्य किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि को व्याकरणाचार्य कहा जाता है। तो महर्षि पाणिनि ने सर्वप्रथम जिस ग्रंथ को लिखा था वो था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो था 8 अध्यायों का ग्रंथ था। कितने अध्यायों का? 8 अध्यायों का ग्रंथ था। और उन्होंने पूरे के पूरे 8 अध्यायों के साथ 14 महेश्वर सूत्रों का निर्माण किया है। कितने महेश्वर सूत्रों का निर्माण किया है? 14 महेश्वर सूत्रों का निर्माण किया है। और ये जो आपकी भाषा ध्वनि का निर्माण हुआ है उन्हीं 14 महेश्वर सूत्रों से हुआ है। और उसके बाद महेश्वर सूत्रों से जो बनाया गया है 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया गया है। कितने प्रत्याहारों का? 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये जो संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग है, क्रा धातु है और आपका इक्त प्रत्यय है। और इससे जो शब्द निर्मित होता है, इससे जो शब्द निर्मित होता है उस शब्द को बोलते हैं संस्कृत। क्या बोला जाता है? संस्कृत। एग्जाम की दृष्टि से ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? तो संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग होता है? सम उपसर्ग होता है। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट्स में। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल विंग्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के की बैच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।